हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन वेमनन आपके ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हो रही थी और मैं आपको करंट जो आपको अपडेट्स नहीं दे पा रही थी तो उसके लिए सॉरी है। शादी में बिज़ी हूँ, थोड़ा फैमिली मैरिज है तो इसलिए अभी भी मैंने कोशिश की है कि चलो आपको अपडेट दे देती हूँ। थोड़ा सा फ्री हुई थी तो फ़िलहाल की एनर्जी इस टाइम है कि बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ रहा है। कुछ कार्मिक पैटर्न जो आपके रिपीट हो रहे थे वो ब्रेक होने का टाइम आ चुका है। आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने उस चीज़ को ब्रेक करने का सोच लिया है क्योंकि वो उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं जो उनको उनकी जर्नी को डिले करते हैं या आगे ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, वो कोई भी सिचुएशन कंडीशन हो सकती है। कुछ बर्डन हो सकता है, फैमिली बर्डन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन हो सकता है। ठीक है जी, बार बार उसी लूप में फंस के अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार देना या सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी एक डिसीज़न ना लेना। तो इतना बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि वो इस लूप को तोड़ेंगे और आगे ग्रोथ करेंगे आपके साथ डीएफ। अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखना। अभी मेरा भी थॉट ब्लॉक है तो एडजस्ट कर लेना। फ़िलहाल तो अब सबके साथ कलेक्टिव एनर्जी में हम लोग भी आ जाते हैं तो हमारा भी साथ वही सब क्रिएशन होता है जो आप लोगों के साथ हो रहा होता है। तो फ़िलहाल आपके पार्टनर बहुत बड़े लूप से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ डिसीज़न अपने हाथों में लेंगे जो अभी तक उन्होंने कभी कोशिश नहीं की थी क्योंकि वो डरते थे। अब वो उस फियर से, एक फोबिया समझ लो, पास्ट का हो सकता है या इस टाइम का जो फियर है वो इस बार बार इसी लूप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब नहीं, बहुत हो गया। ऐसे तो मैं सारी ज़िंदगी अगर मैं ऐसे ही पैटर्न में घूमता रहा तो ना तो मैं इधर का रहूँगा ना मैं इधर करूँगा, क्योंकि मुझे अब बंदिशों से बाहर आना है। फ्रीडम चाहिए। ठीक है, अपने फ्रीडम के लिए, खुद को फ्री करने के लिए वो अपनी फ़ाइट कर रहे हैं ताकि वो अपनी जर्नी कवर करे और आगे बढ़े आपके साथ। उनके भी कुछ ड्रीम है जो कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ पर्पस करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। और हो सकता है जो भी आप लोगों के बीच का जो भी ब्लॉकेज है वो रिमूव करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनकी वजह से हो सकता है डीएफटीएम अपने राइट एंड लेफ्ट का साइड ध्यान कीजिएगा। आपके क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही हो सकती है, बहुत ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि इस टाइम कुछ पावर्स और कुछ ओवर थिंकिंग और कुछ बॉडी सरफेस पे अभी जो पावर ले रेज आई थी जो मैंने आपको बताया था 21 फेब को, तो वो भी अभी ओवरफ्लो होने की वजह से भी, ठीक है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं बॉडी, तो बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाती है तो भी आपको ये इफेक्ट रहता है। और साथ में फुल मून का भी है टाइम पीरियड, तो भी सरफेस चीज़ें हो गई होंगी। तो सब कुल मिला के कहूँ तो कलेक्टिव में ये सब चल रहा है, अप डाउन्स चल रहे हैं, बहुत खुशियाँ भी आ रही हैं तो कुछ लूप से बाहर आ रहे हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग किया जा रहा है तो कुछ लोगों ने डिसीजन ले लिया है, कुछ पर्पल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ वार्म क्लिनजिंग। सबसे बड़ा मेजर जो मैं आपको बार बार बोल रही थी, बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से आपको अलर्ट करना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है। आपको ये वार्म क्लिनजिंग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टेबल करेंगी। अगर आप ये सोचते हो कि बाकी सारी हीलिंग्स ले ली और अब ये ना भी करें तो चलेगा, नहीं चलेगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारा रास्ता ही आपके स्टमक से होकर स्टार्ट होता है। ठीक है जी, सारे जितने भी आपके प्रॉब्लम ब्लॉकेज जितनी भी होती हैं वो सब आपकी सैक्रल चक्र के अंदर फीड है। अगर यही सब रूट चक्र और सैक्रल चक्र को क्लिंज नहीं किया गया तो आगे जर्नी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आपको अगर फ्यूचर भी देखना है तो फ्यूचर भी यहीं से बनने वाला है, तो वो आपके ऊपर है, आप क्या तय करते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है जो आपको देखना है, क्या करना चाहिए। पार्टनर आपके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सोच विचार के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे मुझे अपना आगे बढ़ना है। जब तक वो सोचेंगे नहीं या क्रिएशन नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा सब। तो दोनों ही अपने अपने वे में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। आने वाले 3-3 पोर्टल में बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट आएंगे, जो अभी से उसकी क्रिएशन हो चुकी है। आपको धीरे धीरे सब साइंस नज़र आने शुरू होंगे। नोट कीजिए एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है जी, सब चीज़ों को नोट करना है, कोई भी चीज़ें डिले मत कीजिए, सब आपके लिए है और आप ही के लिए है। पॉजिटिव रहिए और पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
ठीक है। बॉडी का बहुत ध्यान से ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम बॉडी पे ज़्यादा चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है जी, पता नहीं लगता अचानक से क्या हो जाता है। बहुत कंडीशन ख़राब भी हो जाती है और बहुत कंडीशन ऐसी भी हो जाती है कि बहुत आप समझ सकते हो कि ब्लेसिंग ऐसी आ जाती है, समझ भी नहीं आता, वो ओवरफ्लो में भी वो भी दिक्कत कर देती हैं। तो अभी बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी जो चीज़ें आपको बताई हैं वो चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। तो 3 पोर्टल के लिए भी रेडी रहिए, बहुत जल्दी उनके लिए भी बहुत सारी क्रिएशन हो रही हैं, अलग अलग टाइप की क्रिएशन है इसमें इस बार। तो देख लेना जिसको जैसा लेना हो। अभी जब मैं पैकेज डालूँगी तभी आपको इसके बारे में बताऊँगी। फ़िलहाल अभी तक की एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ और एक सॉन्ग के साथ जो आपकी डीएम की तरफ से डेडिकेट होगा। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।